बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित गुरु विकास। आप सबके प्यारे चैनल गणित गुरु विकास में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम लोग को इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और उस पर जो भी क्वेश्चन आते हैं उसके बेस हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जो भी पिछले लेक्चर नहीं देखे, इसके पहले मैं 2 लेक्चर बना चुका हूँ मैट्रिसेस के ऊपर। अगर जो भी बच्चे उस लेक्चर को नहीं देखे, एक बार जरूर उस लेक्चर को देखें और फिर से इस लेक्चर को देखें, आपको मेरी बातें पूरी समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके साथ साथ हम बता देंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, व्हाट इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के आधार पर हम उसके प्रॉपर्टी को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे हमें 2 मैट्रिक्स दिया है। 2 मैट्रिक्स, एक ये मैट्रिक्स है, एक ये मैट्रिक्स है। ठीक है, और बीच में क्या इक्वल टू का साइन लगा है। ठीक है, अब बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, जिसमें जो इसमें एक्स वाई जेड है इसके वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, 2 मैट्रिक्स दिया है और उसके बीच में इक्वल टू का साइन दिया है और उसमें कुछ वेरिएबल दिए हैं एक्स वाई जेड, इसके वैल्यू को क्या करना है, हमको फाइंड करना है। जब भी 2 मैट्रिक्स के बीच में इक्वल टू का साइन आता है, इसका मतलब क्या होता है, वो दोनों मैट्रिक्स क्या है, आपस में इक्वल है। आपस में क्या बेटा, इक्वल है। जब 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं वो कुछ प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। दे सेटिस्फाई सम प्रॉपर्टी। इफ 2 मैट्रिक्स आर इक्वल दे सेटिस्फाई सम प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी क्या होता है मैं बताता हूं। जब भी 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल होगा, उस मैट्रिक्स का क्या होता है बेटा, ऑर्डर सेम होता है। ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। चलिए ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर में बताया था पिछले लेक्चर में, रो इनटू कॉलम। उस मैट्रिक्स में कितना रो है और कितना कॉलम है, वो उस मैट्रिक्स का क्या होता है, ऑर्डर होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो पहला मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर देखते हैं कितना है। ऑर्डर क्या होता है, रो इनटू कॉलम। तो देखो रो कितना है, हॉरिजॉन्टल एंड रो बोलते हैं। एक ये रो है, एक ये रो है R1, एक ये रो है R2, एक ये रो है R3। ठीक है, कितना रो है, 3 रो है। कितना रो है, 3 रो इनटू कॉलम कितना है, देखो कॉलम कितना है, इसमें एक ही कॉलम है, यही एक कॉलम है। ठीक है, यही एक कॉलम है। ठीक है, तो कितना कॉलम है, 1 है। ठीक है, ऐसे इसमें देखिए इसमें कितना रो है, एक ये रो है, एक ये रो है, एक ये रो है। कितना रो है, 3 रो है। इनटू कॉलम कितना है, एक ही को कॉलम है। कितना कॉलम है, एक ही को कॉलम। देखो दोनों मैट्रिक्स का क्या है, ऑर्डर सेम है। दोनों मैट्रिक्स का क्या है, ऑर्डर सेम है। 3 क्रॉस 1 पहला मैट्रिक्स का भी ऑर्डर है, दूसरा का भी क्या है, 3 क्रॉस 1 ही है। इसका मतलब क्या है, पहला का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है, जो भी पहला मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होगा ना, इसके जो भी मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं उसके जो दूसरे मैट्रिक्स होते हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स है, इसका ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है ये वाला, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होगा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, 9 के बराबर होगा। ठीक है, और x प्लस जेड जो होगा 5 के बराबर होगा और y प्लस जेड 7 के बराबर होगा। ठीक है, यही कहता है अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा और उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है, जो जैसे x प्लस वाई इसके कोरस्पॉन्डिंग ये होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये होगा और इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। आपस में क्या होता है, इक्वल होते हैं। यही 2 प्रॉपर्टी होती है किसका, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। व्हेन 2 मैट्रिक्स आर इक्वल they satisfy 2 properties. First one is both the matrices have the equal number of order, means दोनों मैट्रिक्स का क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा और जो उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे दे आर आल्सो इक्वल होगा। ठीक है, तो जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा क्या होगा, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला देखो, पहला में क्या ऑर्डर तो सेम आएगा, ऑर्डर से हम कुछ नहीं निकाल पाएंगे। दूसरे प्रॉपर्टी के हेल्प से हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या करेंगे बेटा, फाइंड करेंगे। कैसे, देखो x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, 9 के इक्वल होगा। किसके बराबर होगा, 9 के इक्वल, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड एलिमेंट जो है, ये जो एलिमेंट है इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है, 9 है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, 9 इक्वल होगा। पहला क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, दूसरा देखो x प्लस जेड होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है, 5 है। तो ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। x प्लस जेड इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, और तीसरा क्या है, y प्लस जेड, इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, 7 है। इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, 7 है। तो ये क्या होगा, 7 के क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। क्या है, y प्लस जेड इक्वल टू 7। ठीक है, ये हो गया। अब इसके हेल्प से 3 इक्वेशन बन गया मेरा। ठीक है,
अब तीन इक्वेशन के हेल्प से x y z की वैल्यू क्या करेंगे, आराम से फाइंड कर देंगे। देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ आप देखते जाइएगा, ठीक है। देखिए पहला इक्वेशन ने क्या किया, x + y + z, क्या किया, x + y + z इक्वल टू क्या है 9 दिया, ठीक है। यहाँ पे दिया x + z इक्वल टू 5 दिया, ठीक है, और y + z इक्वल टू 7 दिया, ठीक है। देखिए पहला इक्वेशन हम गौर से देखेंगे, देखो y + z की वैल्यू कितना दिया बेटा, y + z की वैल्यू क्या दिया 7 दिया, क्या दिया है 7 दिया। तो हम क्या करेंगे यहाँ 7 लिखो, y + z की जगह हम क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे। यहाँ तक क्या हो जाएगा x + y + z की जगह क्या लिखेंगे 7 इक्वल टू 9, ठीक है। यहाँ x इक्वल टू क्या है, देखो यहाँ प्लस में है तो इक्वल टू का अपोजिट साइड जाएगा, तो इधर क्या है प्लस में इक्वल टू का अपोजिट साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, क्या होगा माइनस में, तो क्या होगा 9 - 7, तो x की वैल्यू कितना आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, ठीक है। इतना तो बात समझ में आई। अब इसको सॉल्व करें, क्या है x + z इक्वल टू 5 दिया, ठीक है। तो x की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कितना आया 2 आया, यही 2 क्या करेंगे यहाँ x की जगह क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। x की जगह क्या रखेंगे यहाँ बेटा 2 रख देंगे, 2 + z इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहाँ z की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, z इक्वल टू क्या है प्लस में है, इक्वल टू का ऊपर से आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 2 प्लस में था तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा माइनस में हो जाएगा। यहाँ z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, z की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है, z की वैल्यू क्या आ गई 3 हो गई, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं y + z इक्वल टू 7 दिया है, y + z इक्वल टू क्या दिया 7 दिया, ठीक है। तो देखो y + z इक्वल क्या है 7 दिया, देखो y z की वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके हैं 3, y z की वैल्यू क्या निकाल देंगे ऑलरेडी हम क्या निकाल चुके हैं 3, यही z की वैल्यू हम यहाँ क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो y क्या होगा y + z इक्वल टू कितना आया 3 आया है इक्वल टू 7, ठीक है। अब देखो y की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, y इक्वल टू क्या होगा 7 - 3 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, y की वैल्यू क्या आ गई 4, क्योंकि यहाँ 3 प्लस में था इक्वल टू का अपोजिट साइड आएगा तो क्या माइनस में हो जाएगा, तो 7 - 3 क्या होगा 4 हो गया। ऐसे यहाँ क्या लिखा x + z इक्वल टू 5 था, अब x के हम वैल्यू निकाले थे 2, तो यहाँ 2 रख दिए, 2 + z इक्वल टू 5, तो z इक्वल टू क्या होगा 3 हो गया, ठीक है। और वैसे यहाँ देखो x + y + z इक्वल टू 9 दिया था, देखो y + z है ना, यहाँ देखो y + z की वैल्यू 7 ऑलरेडी दिया था, ठीक है, तो y + z की वैल्यू हम 7 रख दिए। अब x + z इक्वल टू 9 हो गया, अब क्या होगा x इक्वल टू 9 - 7 इक्वल टू क्या होगा 2 हो गया, ठीक है, ये मेरा हो गया। अब चलो मैं इसको आपको प्रूफ करके भी दिखाता हूँ, ये मैट्रिक्स जो है x और y z की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या इक्वल हो गए, देखिए कैसे, आपके आंसर यहीं तक हो गए, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये मैट्रिक्स कैसे इक्वल हो गया। अब आप सॉल्व यहाँ x y z को यहाँ रखोगे तो दोनों मैट्रिक्स क्या होगा आपस में इक्वल आ गए, देखो कैसे, क्या x + y + z, देखो x + y + z को जोड़ दो, x क्या है 2 है, y क्या है 4 है, और z क्या थी, तो तीनों को जोड़ो, 3 2 + 4 6 6 + 3 9, क्या आ गया 9, ठीक है। क्योंकि देखो x + y + z निकालेंगे तो क्या होगा 2 + 4 + 3 कितना होगा 2 + 4 6 + 3 9 हो गया, ठीक है। अब ऐसे क्या x + z x क्या है 2 है और z क्या है 3 है, तो 2 + 3 क्या होगा बेटा 5 होगा, क्या होगा 5 होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो दिया था x + y + z वही हम यहाँ क्या करें जो सबको जोड़ के यहाँ लिख रहा हूँ। देखो अब मैट्रिक्स से क्या बन रहा है, देखो अभी जब मैट्रिक्स जो बनेगा जो रिजल्ट हमारा बनेगा उस इसके इक्वल ही आएगा, देखना। अब क्या होगा x + z हम जोड़ दिए, x क्या था 2 था और z क्या था 3 था, तो कितना आया 5 है, ठीक है। अब लास्ट में क्या है y + z y कितना है बेटा, y मेरा 4 आया है और z कितना है 3, तो 4 + 3 7, देखो ये जो मैट्रिक्स था ये वाला x + y + z x + z and y + z ये किसमें कन्वर्ट हो गया 9 5 7 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, इक्वल टू। अब ये वाला मैट्रिक्स लिख दो, ये वाला जो बच्चा वाला है, ठीक है, देखो 9 5 7, देख लिए दोनों मैट्रिक्स सेम आ गया, देखो यहाँ 9 5 7 यहाँ भी 9 5 7 यही है। ऐसे ही निकालते हैं जब हम x y z की वैल्यू निकाले तो देखो दोनों मैट्रिक्स क्या होगा सेम है, इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स क्या था इक्वल था। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे बेटा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर हमें कुछ करना नहीं है, पहले हम ऑर्डर देख लेंगे, ऑर्डर सेम होगा और उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा सेम होगा, दोनों मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा सेम होगा। जब सेम होगा, सेम मींस इक्वल मतलब बराबर होगा,
उसके करस्पॉन्डिंग मिलन क्या होगा, उसके बराबर होगा। देखो ये देखो 9 9 के बराबर होगा, देखो 5 5 के बराबर होगा, 7 7 के बराबर होगा, ठीक है। इसको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बोलते हैं। देखो ये इसके करस्पॉन्डिंग है, ये इसके करस्पॉन्डिंग है, और ये इसके करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। ऐसे ही करते हैं, जो भी वैल्यू निकालना था निकाल दिए, ऐसे ही सॉल्व करते हैं। बहुत आसान होता है क्वेश्चन, 2 मार्क्स में अक्सर पूछ लिया जाता है, बिहार बोर्ड में, सीबीएसई में पूछता है, यूपी बोर्ड में पूछता है, तो 2 नंबर में आते हैं क्वेश्चन, बहुत आसान होते हैं। लेकिन फिर भी बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, ये सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आपको ध्यान से इक्वेशन को देखना है, तब जाकर सॉल्व करना है, ठीक है। ज्यादा काटा पीटी नहीं करना है, आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जिसका स्क्रीनशॉट लेना है बेटा ले लो।